पहले प्रश्न में है बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया गया था ये कहाँ पर किया गया था। पटना में, पटना के गांधी मैदान में किया गया था 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में मरणोपरांत इन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना किसने लाया था, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है, लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न में है बोला जा रहा है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम का ही लिखा गया है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स भी लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। APJ अब्दुल को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने परमाणु बम बनाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने कौन सा बुक लिखे थे, इनका बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखे हैं, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखे हैं अरुंधति राय ने। अरुंधति राय ने। उस पर अगले प्रश्न में है बोला जा रहा है भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर। और भारत का पहला ये जो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भारत का पहला बांध परियोजना है। भारत का पहला बांध परियोजना कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। और महानदी जो है ये महानदी बोल रहे हैं, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। उसके बाद बात करते हैं कि रावी नदी पर कौन सा बांध है, रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध है। रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध। और चिनाब नदी पर है दुलहस्ती सलाल परियोजना स्थित है, किस पे, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर कौन कौन सा बांध स्थित है, यह है दुलहस्ती या सलाल परियोजना। और फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। फरक्का परियोजना जो है ये गंगा नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। और यही जो है भाखड़ा नांगल बांध ये भारत का पहला बांध परियोजना है। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दिया गया है। और ये जो राजतरंगिणी है कल्हण के द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है ये संस्कृत भाषा में है। उसके बाद यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य तीनों एक ही का नाम है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और अर्थशास्त्र मौर्यकाल के अर्थशास्त्र। उसके बाद बोला जा रहा है इंडिका किसने लिखा है, यानी अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य ने लिखे हैं। और इंडिका किसने लिखा है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज कौन थे, ये राजदूत थे। किसका राजदूत थे, सेल्यूकस निकोटर का राजदूत थे। सेल्यूकस निकोटर की बेटी का नाम क्या था, कार्नेलिया या हेलेना। इससे
चंद्र मौर्य का शादी हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न बोला जाता है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। वेल्लूर मठ में इसका जिक्र किया गया है, स्वामी विवेकानंद। ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आगे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और वेद समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे ये वेद समाज के संस्थापक। उसके बाद है मेगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मेगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मेगी नोट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है मेगी नोट रेखा। मेगी नोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस और जर्मनी के बीच। और 49वीं समांतर रेखा किसके बीच स्थित है? 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच स्थित 49वीं समांतर रेखा। हिंडनबर्ग या फिर ऑर्डरनीस रेखा किसके बीच स्थित है? हिंडनबर्ग या ऑर्डरनीस रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। जर्मनी और पोलैंड के बीच। और 38वीं समांतर रेखा किसके बीच स्थित है? 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है। और 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है 17वीं समांतर रेखा। उसके बाद अगला प्रश्न है सतलुज नदी का उद्गम है। तो सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पर है? चीन में है। चीन के तिब्बत में है। चीन के द्वारा हड़प लिया गया है। तो सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पे है? तिब्बत यानी चीन में है। और सतलुज नदी से ही मानसरोवर झील निकलता है। मानसरोवर झील के पास राक स्थल से निकलता है। उसके बाद सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। अभी हम लोग पहले पढ़े थे पहले। उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता उस समय कौन किए थे? तो पंडित विश्व नारायण धर ने किए थे। पंडित विश्व नारायण। और राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन है। और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और इसका अवधि क्या है? यानी कि राष्ट्रगान को गाने का अवधि क्या है? तो अवधि है अगर पूरा रूप से गाना है तो 52 सेकेंड में नॉर्मली, और अगर यदि संक्षिप्त रूप में 20 सेकेंड में। और अपनाया कब गया था भारतीय राष्ट्रगान को? कब अपनाया गया था जनगण मन को? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। आगे है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या बोला जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इन्होंने श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन में तरक्की करवाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आगे है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सबसे आज मतलब कि पूरे जीवन में सबसे भारी क्वेश्चन यही पूछा गया है बीसीसी में। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? मतलब हल्का क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा आम है, कोई बच्चा बता देगा। मिठाई कौन सा है? राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। फूल कौन सा है? कमल है। पशु कौन सा है? बाघ है। विरासत पशु क्या है? हाथी है। और हॉकी खेल क्या है? हॉकी है।
और अब हम लोग अगर यदि बिहार की बात कर लें, ये तो भारत की बात कर लेते, बिहार की बात कर लेंगे तो बिहार के राष्ट्र फूल क्या है, तो गेंदा है। पशु क्या है, तो बैल है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है बिहार का, तो राष्ट्रीय पक्षी है गोरैया, गोरैया है।